सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक्स है बेनिफिशियल ऑफ इंसेट का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें मैं प्रश्न नंबर इसमें दिया गया है। सेकंड प्रश्न नंबर हमारा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया और इससे पहले और एक और वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन पेपर में जो कुछ सवाल आए थे उन सब सवालों का मैं जवाब भी इसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। अब देखिए, इसमें दिया है, सवाल दिया है कि लाभदायक कीटों के महत्व पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखे। तो आप लोग को बताना है कि लाभदायक कीटों का क्या महत्व है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो महत्व इसके निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है परागण। तो मधुमक्खियाँ क्या करती है, मधुमक्खियाँ क्या करती है कि जो फूलों के परागण होते हैं, सॉरी, जो पराग होते हैं फूलों के, उनको क्या करते हैं कि एक फूल से दूसरे फूल पर, ठीक है, दूसरे फूल के वर्तिक आंगण तक पहुँचाने का कार्य करते हैं मधुमक्खियाँ। ओके। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारा सेब में मधुमक्खी द्वारा परागण होता है, बादाम में होता है, कपास की फसलों में हमारा होता है मधुमक्खियों के माध्यम से। दूसरा हमारा आता है जैविक नियंत्रण। तो ध्यान दीजिए, हमारा लेडी बर्ड एफिड्स को खाकर फसलों की रक्षा करती है। यानी कि ध्यान दीजिए, जो लेडी बर्ड जो बीटल है, जो लेडी बर्ड जो बीटल है हमारी, वो एफिड नामक जो कीट होते हैं, इनको खाकर क्या करती हैं, फसलों की रक्षा करती है। सेकेंड हमारा आता है परजीवी ततैया। परजीवी ततैया हमारा, ध्यान दीजिए कि जो परजीवी ततैया होते हैं ये हानिकारक कीटों के अंडे को नष्ट करते हैं। कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ततैया होते हैं ये क्या करते हैं, हानिकारक जो कीटों के अंडे होते हैं, अंडे, ठीक है, उन अंडों पर क्या करते हैं कि वो अपने अंडे दे देते हैं। क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो अंडे तुरंत निकल जाते हैं और निकलने के बाद क्या करते हैं, वो हानिकारक कीटों के अंडे को खाकर नष्ट कर देते हैं। ओके, ये परजीवी ततैया का कार्य होता है। तीसरा हमारा महत्व है आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में देखा जाए तो रेशम उत्पादन, सेरिकल्चर और शहद उत्पादन से रोजगार प्राप्त होता है। आर्थिक उत्पादन में रोजगार की प्राप्ति होता है, रेशम उत्पादन से हमारे रेशम की प्राप्ति होता है, और की प्राप्ति से हमारा विभिन्न प्रकार के जो कपड़े होते हैं, कपड़ों का निर्माण हमारा होता है रेशम के माध्यम से। ओके। शहद उत्पादन से हमें शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है। ये क्या है, हमारे एक प्रकार के कंप्लीट हमारे भोजन होते हैं, यानी संपूर्ण भोजन होते हैं। इनका सेवन हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं। ओके। तो ये क्या करते हैं कि ये रोजगार भी प्रदान करते हैं। जितने भी लोग हमारे भारत में हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं कि शहद उत्पादन यानी एपीकल्चर के माध्यम से रोजगार अपना प्राप्त कर सकते हैं। वो लोग अपना खुद का इंडस्ट्री खोल कर अपना बिजनेस करके क्या कर सकते हैं, शहद का उत्पादन कर सकते हैं और रोजगार स्थापित कर सकते हैं। अगला है मिट्टी की उर्वरता। तो ध्यान दीजिए कि दीमक और गोबर भृंग जैसे कीटे हमारी जो होती है, वो क्या करते हैं, मिट्टी को हवादार बनाते हैं। ये क्या करते हैं, हवादार बनाते हैं, यानी हवादार बनाने में भी हमारे लाभदायक कीटों का बहुत ही महत्व है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि लाभदायक जो कीट होते हैं हमारे, वो प्रकृति का अनमोल उपहार होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रकृति के अनमोल उपहार होते हैं, जिनके बिना कृषि और पारिस्थितिकी असंभव होती है। ओके। तो देख लिए हम लोग, मोटा मोटा तौर पे हम लोग देख लिए। अगला हमारा था मधुमक्खी की विभिन्न प्रजातियां और जीवन चक्र। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सवाल आ जाता है, मधुमक्खी की विभिन्न प्रजातियां। तो मधुमक्खियां की प्रजातियां हमारी काफ़ी सारी है, जैसे 4 या 5 प्रजातियां इसमें हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहला हमारा आता है एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा जो हमारी है, ये हमारा सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये हमारी यूरोपियन मधुमक्खी होती है, और इसका उपयोग या शहद उत्पादन में इसका सर्वश्रेष्ठ इसका उपयोग होता है। यानी कि इसका उपयोग हम शहद उत्पादन में करते हैं, और इस शहद उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगला हमारा आ रहा है एपिस इंडिया। तो एपिस इंडिया से लग रहा है कि ये हमारी भारतीय प्रजाति है। इसका साइज़ मीडियम होता है। क्या होता है, इसका साइज़ मीडियम होता है, और इनको पालने में भी आसानी होती है, इनको पालने में आसानी होती है। जबकि मैं मेलिफेरा की मैं बात करूँ तो ये जो होती है, ये यूरोपीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी पहाड़ों या जंगलों में पाई जाती है, और इनको पालना बहुत ही मुश्किल होता है। इनको पालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, मेलिफेरा को पालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। अगला हमारा आता है एपिस डोरसाटा। तो इसको रॉक मधुमक्खी भी बोलते हैं या फिर किंग हनी बी भी बोलते हैं। इनका जो छत्ता होता है बहुत बड़ा होता है, और ये मधुमक्खियाँ आकार में भी क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है। क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है। ओके। अगला
जीवन चक्र, तो जीवन चक्र की मैं बात करूँ तो जीवन चक्र में हमारा सबसे पहला अंडा का निर्माण होता है, अंडा से हमारा लार्वा बनता है और लार्वा से हमारा प्यूपा, और प्यूपा हमारा थर्ड स्टेज था, तो चौथी नंबर पे हमारा वयस्क होता है। फिर वयस्क क्या करता है, अंडा देता है और अंडे के बाद लार्वा बनता है, फिर लार्वा के बाद प्यूपा, फिर वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा लाइफ साइकिल चलता रहता है। रानी मक्खी जो होती है 3 दिन में अंडे देती है और अंडे देने के बाद क्या करती है, वो प्रवास करती है किसी दूसरे छत्ते पर। ठीक है, क्या करती है, वो प्रवास करती है किसी अन्य छत्ते पर। ठीक है, अगला हमारा आता है श्रमिक मक्खी जो होती है वो 21 दिन में विकसित होती है। जो श्रमिक मक्खियाँ होती है हमारी वो 21 दिन पे विकसित होती है। अगला हमारा आता है मधुमक्खी पालन की वाणिज्यिक विधियाँ एवं उपकरण। तो ध्यान दीजिए कि मधुमक्खी पालन की वाणिज्यिक विधियाँ हमारी 2 विधियाँ हैं। सबसे पहले हमारी आती है पारंपरिक विधि और दूसरा हमारी है आधुनिक विधि जिसे बोलते हैं लैंगस्टोर्ड हाइव। तो लैंगस्टोर्ड हाइव हमारा क्या है, एक प्रकार का बक्सा हमारा होता है जिसमें हम मधुमक्खियों की ऐसे पतले पतले बोले तो लाइन लगे होते हैं जिनमें मधुमक्खियाँ बैठती हैं। ठीक है, और छत्ते जो होते हैं लगे हुए होते हैं और वहाँ पर क्या करती है, वो प्रवास करती हैं। ओके, तो लैंगस्टोर्ड हाइव हमारे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लैंगस्टोर्ड। इन्होंने ही लैंगस्टोर्ड हाइव की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट से एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है ये सवाल लैंगस्टोर्ड हाइव। उसके बाद इसका काम क्या होता है, ये फ्रेम वाले बक्से होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मधुमक्खियों को पालन करना। और देखा जाए तो आधुनिक रूप से हमारे सबसे अधिक जो उपयोग किए जाने वाले और सबसे बेस्ट जो तरीका है कॉमर्शियल मेथड में हमारा वो लैंगस्टोर्ड हाइव ही होता है। पारंपरिक विधि में क्या होता है, मिट्टी या फिर लकड़ी के छत्ते आदि का प्रयोग करके क्या करते हैं कि हम एक छत्ता तैयार करते हैं या फिर एक प्रकार का हमारा आर्टिफिशियल हाइव तैयार करते हैं और इनमें क्या करते हैं, मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर क्या करती है मधुमक्खियाँ, वहाँ पर प्रवास करती हैं, प्रवास करके छत का निर्माण करती है, अपनी छत्ते का निर्माण करती हैं। उपकरण की मैं बात करूँ तो उपकरण में हमारा सबसे पहले उपकरण में हमारा आ जाता है जैसे हनी एक्सट्रैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है हनी एक्सट्रैक्टर। ये क्या है, हमारा ये शहद निकालने वाला यंत्र होता है। इसके बाद धुआं देने वाला स्मोकर, ये हमारा धुआं देने वाला स्मोकर होता है जो कि मधुमक्खियों को शांत करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा ग्लव्स हो गया। ठीक है, ग्लव्स हो गया और हमारा हाइव हो गया। ठीक है, इसके बाद स्क्रेवर हमारा हो गया, स्क्रेवर। तो ये काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं। ओके, तो मैं मोटा मोटा तौर पे मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। सेरीकल्चर क्या है, तो सेरीकल्चर क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेरीकल्चर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।